आज की मीटिंग में हम चाहे जितने प्रपोजल डिस्कस कर सकते हैं, लेकिन हमें एक ख्याल रखना चाहिए कि वर्कर्स की स्ट्राइक ये मेन मुद्दा है। हमें सबसे पहले उसी समस्या का हल ढूंढना है, वरना इस बोर्ड का और इस मीटिंग का कोई मतलब नहीं है। मुझे बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि हड़ताल के लिए वर्कर्स को भड़काने में हमारे अपने भी शामिल हैं। अरे जब माझी नाव डुबोने लगे तो उसे कौन बचा सकता है? हरिओम। राजेश्वरी, शब्दों का जाल फैलाकर भ्रम फैलाने की कोशिश मत करो। अगर तुम मुझ पर आरोप लगाना चाहती हो तो मेरा नाम लेकर कहो। संकेतों में बात करना शब्दों की बाजीगरी कहलाती है। मुझे लगता है इन आरोपों और प्रत्यारोपों में हम मेन मुद्दे से भटक रहे हैं। मुझे भी यही लगता है। हम सीधे अपने प्रपोजल पर आ जाएं तो बेहतर होगा। मैं भी यही चाहती हूं, क्योंकि ये सवाल 2000 परिवारों के पेट से जुड़ा है। वो गरीब औरतें जिनकी मेहनत के दम पर इस कंपनी की इमारत खड़ी है, भूख और गरीबी उनके घरों की तलाशी ले रही है। मेरा आप सभी से अनुरोध है कि आप इन औरतों की... अंबिका, तुम डिसिप्लिन भूल रही हो। पहले अनुराग को एजेंडा पढ़ लेने दो, फिर उस पर अपनी राय दे देना। राजेश्वरी, मैं जानती हूं कि इस एजेंडा में क्या है। तुम बीमारी का इलाज करने की बजाय बीमार की ही जान ले लेना चाहती हो। अंबिका प्लीज। धीरज रखिए दीदी, इन्हें अपनी बात तो पूरी कर लेने दीजिए। हाँ, अब आप बोलिए ननद जी। वर्कर्स की हड़ताल की समस्या कोई इतनी बड़ी भी नहीं है कि सुलझाई न जा सके। बहुत ही छोटी सी मांग है उनकी। अगर हम उनकी मजदूरी दुगनी कर दें तो वो लोग कल से ही काम पर आना शुरू हो जाएंगे। लेकिन मजदूरी एकदम दुगनी कर देने से तो कंपनी पर बहुत बोझ पड़ेगा। मैं इस प्रपोजल को रिजेक्ट करती हूँ। और वैसे ही बुआ जी, आप तो जानती हैं कि प्रॉफिट एंड लॉसेस प्रोडक्शन एक्सपेंसेस पे कितना डिपेंड करते हैं। इतने हम एक्सपेंसेस बढ़ा देंगे तो उन्हें कहाँ एडजस्ट करेंगे। प्रॉफिट और लॉस की बैलेंस शीट पढ़ना मुझे भी आता है अभिषेक। अगर तुम लोग कंपनी पर किए जाने वाले अपने शाही खर्च थोड़े भी कम कर दो तो हजारों गरीबों की दुआओं से तुम्हारी तिजोरियां भर सकती हैं। दुआओं से पेट नहीं भरता बुआ जी। सॉरी, बट मैं भी आपके प्रपोजल के खिलाफ हूँ। तुम क्या कहते हो अनुराग? माँ, मैं इस सब्जेक्ट पर न्यूट्रल रहना पसंद करूंगा। राजेश्वरी, मैं धर्म की बात कर रही हूँ। अपनी जिद छोड़कर मेरी बात मान लो, क्योंकि इस बार जसवंत और रंजना भी मेरे साथ हैं। आपसे किसने कहा कि हम आपके साथ हैं ननद जी? जसवंत? हाँ दीदी, रंजना ठीक कह रही है। अगर हम आपके हिसाब से चले तो कंपनी तो 2 दिन में बंद हो जाएगी। इसलिए हम आपके इस प्रपोजल के खिलाफ हैं। कैसे इंसान हो तुम जसवंत? इतनी जल्दी तुमने अपनी आस्था बदल दी? इतनी जल्दी तुम अपने सारे वादे भूल गए? क्या वो तुम नहीं थे जिसने मुझसे कहा था कि दीदी अब तो मैंने बहुत धन कमा लिया है, अब मुझे थोड़ा सा पुण्य कमाना है? ये मत भूलो कि हमारे एक फैसले पर हजारों चूल्हों के बुझ जाने का खतरा है। अंबिका, संभालो अपने आप को। तुम अपने घर पर नहीं बैठी हो जहां तुम जो चाहे बकती रहो। तुम ठीक कह रही हो राजेश्वरी। मैं भूल गई थी कि मैं अंधों को आईना दिखा रही हूं। जसवंत, आज के बाद तुम्हें भाई कहने में मुझे बड़ी ही शर्म आएगी। हरिओम।